हेलो गाइस, स्वागत है सीढ़िया रिमझिम में। फूफा सा समीर से कहते हैं, अगर तुमने रिमझिम को मना लिया तो मैं तुम्हें अपने दामाद के रूप में अपना लूँगा। फिर बुआ सा समीर बन्ना को समझाती हैं और कहती हैं, लाडले तू इस बारे में सोचियो। फिर इधर रिमझिम तैयार हो जाती है। फिर समीर बन्ना रिमझिम के कमरे में आ जाता है। रिमझिम पूछती है, तुम किसे देख रहे हो? और समीर कहता है, मैं अपनी रानी सा को देख रहा हूँ। फिर समीर बन्ना रिमझिम के ऊपर अपना परफ्यूम खींच देता है। फिर समीर बन्ना रिमझिम की आंखों पर पट्टी बांध देता है और इसे नीचे ले जाता है। फिर समीर बन्ना रिमझिम को सिंहासन पर बैठा देता है और उसकी आंखों की पट्टी खोल देता है। फिर रिमझिम से समीर बन्ना पूछता है, तुम्हें इस पर बैठ के कैसा एहसास हो रहा है? रिमझिम कहती है, मुझ पे इसे बहुत जिम्मेदारी का एहसास होता है। फिर इधर बाबा पूछते हैं कि मंदिर का कार्य कहाँ तक पहुँच गया। फिर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं। तभी रिमझिम और समीर दोनों आ जाते हैं। फिर रिमझिम कहती है, मैं स्टेज पेपर रोकने की सोच रही हूँ। तभी राजवीर अपनी पत्नी से कहता है, जाओ सबके लिए मिठाई लेकर आओ। फिर वह सबको मिठाई खिलाने लगती है। फिर समीर बन्ना रिमझिम को बाहर लेकर आता है और कहता है, तुमने यह क्या किया है? फिर रिमझिम कहती है, अभी हमारे पास बाबा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैंने अभी ये कह दिया है। फिर इधर रिमझिम अपने भाई के लिए कपकेक तैयार करती है। तभी वहाँ पर समीर बन्ना आ जाता है और नौकरानी से कह देता है, तुम बाहर जाओ। फिर समीर बन्ना आकर रिमझिम की मदद करने लगता है, पर रिमझिम को पता नहीं रहता। वह डर जाती है। उसका गलती से हाथ समीर बन्ना के गले पर चेहरे पर लग जाता है, जिससे समीर बन्ना का चेहरा खराब हो जाता है। फिर समीर बन्ना रिमझिम का चेहरा भी खराब करने लगता है। फिर उन दोनों में यह बात को लेकर थोड़ी सी लड़ाई होने लगती है किचन में ही। फिर तभी रूप बुआ सा आ जाती हैं। फिर वह कहती हैं, तुम छोटी बच्ची नहीं हो रिमझिम। रिमझिम यह सुनकर शौक हो जाती है। फिर रूप बुआ सा समीर का हाथ पकड़ उसे अपने भाई साहब के पास ले जाती हैं और समीर बन्ना को उल्टा सीधा कहती हैं। यह समीर बन्ना को उल्टा सीधा कहने लगती हैं। तभी समीर की बुआ सा आ जाती हैं और रूप बुआ सा पे चिल्लाने लगती हैं। फिर उन्हीं की बात फिर उनके फूफा सा रूप बुआ सा को समझाने लगते हैं कि तुम समीर को ऐसा नहीं कह सकती। फिर बुआ सा फूफा सा को थैंक यू बोलती हैं। फिर इधर रिमझिम अपने भाई का बैग पैक तैयार कर देती है और वह चले जाते हैं। फिर इधर राजवीर की पत्नी जहाँ माता प्रकट हुई थी वह मिट्टी लेकर आती है। फिर रिमझिम वहाँ पर आ जाती है और पूछती है, ये मिट्टी कहाँ की है? फिर रिमझिम वह मिट्टी उस बोरी में से निकालती है और वह मिट्टी अपने हाथों में उठाकर रिमझिम देखने लगती है और वहीं कुछ देर तक सोचने लगती है। फिर वह नौकरानी कहती है, मैं रानी शाह इसे लेकर जा रही हूँ। फिर इधर बाबा कुछ बात करते हैं। रिमझिम वह बात चोरी छिपे सुनती है। तभी समीर बन्ना आ जाता है और रिमझिम बोलने वाली होती तभी रिमझिम के चेहरे पर हाथ रख लेता है। फिर समीर बन्ना रिमझिम के चेहरे से अपना चश्मा लगा लेता है। फिर उन दोनों में थोड़ी बहुत लड़ाई होने लगती है इसी बात को लेकर। फिर इधर समीर बन्ना अपना गिटार सीखने जाता है, तभी उसका हैंडबैग टूट जाता है। फिर बुआ सा आ जाती हैं। वह कहती हैं, ये रूप बुआ सा उठाकर बैग तुम्हारी गाड़ी में रख देंगी। यह सुनकर रूप बुआ सा भी शौक हो जाती हैं और सोचती हैं, क्या दिन आ गए हैं मेरे। इधर प्रताप भाई साहब की पत्नी आती हैं, खुशी से कहती हैं। फिर वह बताती हैं कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर प्रताप साहब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर इधर समीर बन्ना अपना गिटार बजाने लगता है और इधर रिमझिम की बहन उसकी तारीफ करती है, पर साधना देवी उसकी तारीफ नहीं करती। कहती है, अभी ये तुमने सही नहीं बजाया है, अभी तुम फिर से एक बार प्रैक्टिस करो, जब अच्छा बजेगा तब मैं तुम्हारी तारीफ करूँगी। फिर समीर बन्ना फिर से गिटार बजाने लगता है। तभी साधना देवी पे विनोद आचार्य का फ़ोन आता है। कहती है, आज विनोद आचार्य आपसे मिलने आ रहे हैं। यह सुनकर समीर भी शौक हो जाता है और कहता है, मुझे रिमझिम को खबर देनी होगी। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए फॉलो करें।